अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। 3 बजे उनको सोते सोते हुई वॉमिट आ रहे हैं दुबई। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। थोड़ी सी सुस्ती हो रही है, थोड़ी सी नींद सी आ रही है, क्योंकि हुआ कुछ यूँ क्योंकि कल रात को जब हम सोए तो हमारे जो तीसरे साहबजादे हैं उन्होंने कहा कि मामा कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। खैर मैंने उनको पानी वानी पिला के सुला दिया और फिर तकरीबन रात के 3 बजे उनको सोते सोते हुई वॉमिट। तो खैर 3 बजे वॉमिट हुई, फिर वो पूरा साफ़ किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और वॉमिट हुई, तो यानी जितना उन्होंने खाया पिया था वो सब निकल गया। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो फिर ऑब्वियसली वो लोग स्कूल नहीं गए, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर वो आराम से सोता रहा क्योंकि खाली पेट था। तो फिर जब उसके बाद दोबारा मैंने कुछ खिलाया, हल्का सा बनाना खिलाया, तो वो भी वॉमिट कर दिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, मुझे लगा कि उनका पेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी और फिर डॉक्टर ने ग्रेवेनाइन पर जो है, फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे के बाद उनको खाना खिलाया, तो फिर अल्लाह का शुक्र अब वो ठीक ठाक हैं। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक है, सही हैं, क्योंकि माएँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं जब बच्चों की तबीयतें ख़राब होती हैं। और आजकल वैसे भी वायरल बहुत फैला हुआ है, तो आप सब भी अपने बच्चों का ध्यान दें और हम भी दे रहे हैं अपने बच्चों का ध्यान। और मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, पंखा खोल रहे हैं तो तेज़ खोल रहे हैं तो सर्दी लग रही है, पंखा बंद कर रहे हैं तो थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो खुल कर सर्दी नहीं आ पा रही है यहाँ लाहौर में। तो दुआ ये है कि मौसम जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। और स्मॉग स्टार्ट हो चुकी है पंजाब में सुबह सुबह, बच्चों के लिए ये भी बहुत बुरी है। तो आप लोग अब भी जो है बच्चों को मास्क पहना के भेजिए स्मॉग की वजह से, क्योंकि बच्चे काफ़ी अफेक्टेड हो रहे हैं स्मॉग की वजह से। तो खैर आगे टीचर्स ने भी कहा है ना आपको कि आप स्मॉग पहना। मुझे ये स्मॉग भी शामिल है इस चीज़ में। तो यानी ये बता रहे हैं कि इनकी तबीयत अभी जो ख़राब हुई है तो उसमें स्मॉग भी शामिल है। तो खैर दुआ यह है कि सारे बच्चे सेहत और सलामती के साथ रहें और माएँ भी ठीक ठाक रहें। तो खैर मैं अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 7 बजे हैं, हम सबसे फारिग हो चुके हैं। अब ये लोग कर रहे थे होमवर्क और इसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि सीन यह है कि सैटरडे को हमारे शौहर जा रहे हैं दुबई। बहुत सैड न्यूज़ तो नहीं है, खैर हम लोगों के लिए है कि हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये जा रहे हैं ऑफिशियल ट्रिप के लिए। ऑफिशियल ट्रिप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हम लोगों का कुछ काम नहीं है। अब दुबई जा रहे हैं क्योंकि दुबई में हम सब हमारे सारे घर वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि दुबई में जो है वो मेरे भतीजे की है बर्थडे पार्टी। नेफ्यू इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम भतीजे कहते हैं। तो खैर मेरे नेफ्यू की है बर्थडे, तो खुशी इस चीज़ की है कि चलो फैसल वहाँ थोड़ा सा शूट कर लेंगे, तो वो व्लॉग में भी शामिल हो जाएगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो खैर फ़िलहाल हम जा रहे हैं थोड़ी सी चीज़ें लेने, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। हूँ भी मैं सबसे बड़ी भाइयों में भी, और फुप्पो भी इकलौती फुप्पो हूँ, और फुप्पो और भतीजे का रिश्ता ऐसा होता है कि आप समझ सकते हैं कि कैसा रिश्ता होता है। तो खैर मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देना चाहूँगी, तो वो चीज़ें मुझे कुछ लेनी है, एंड प्लस अपने भाइयों के लिए भी और भाभियों के लिए भी थोड़ी बहुत। फ़िलहाल मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही इस दफ़ा, क्योंकि मैं अभी दुबई गई थी तो मैं लेके गई थी, तो अब जा रही हूँ ऑफिशियल विज़िट के लिए, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ले रही हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ ले रही हूँ। अजान स्टार्ट हो गई है तो मैं अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और फिर इंशाल्लाह आगे देखते रहिए मेरा ब्लॉग। क्या बात कहनी है आपको? इस बार आप पीटीएम नहीं छोड़ेंगे हमारी। और हाँ, सैटरडे को पीटीएम भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर हम किचन में आए, क्योंकि किचन के बगैर एक हाउसवाइफ की लाइफ नामुकम्मल है। और जब मैं किचन में आई तो किचन को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जब चिकन कह लूँ किचन जब मैं समेट के जाती हूँ तो जब मैं वापस आती हूँ तो फिर फैला हुआ होता है। तो खैर फिर उसके बाद उसको समेटने के बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, उनको धोने के बाद फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले खाना बना लिया जाए, क्योंकि आने के बाद खाना बनाना मुझे बहुत खलता है और पता नहीं वापसी कब हो, 9 बज जाए या 9:30 हो जाए। तो मैंने
मैंने कहा जाने से पहले, क्योंकि जब मैं सोच लेती हूँ ना कि खाना क्या पकना है तो फिर फटाफट खाना बन जाता है। तो मैंने आलू चढ़ा दिए थे और मैंने सोचा था कि मैं भुर्ता बना दूँगी, आलू का भुर्ता। पहले मैंने सोचा था कि आलू के कबाब बनाऊँगी, लेकिन मेरे साथ होता ही यही है कि जब मैं आलू बॉयल मतलब बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ तो उसका जब बनते तो वो आलू का भुर्ता बन जाता है इंस्टेड ऑफ आलू के कबाब। क्योंकि आलू के कबाब में थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों मेहनत लगती है कि उसको पूरा, ऑब्वियसली मसाले वही डलते हैं जो आलू के भुर्ते में डलते हैं, वही आलू के कबाब में भी डलते हैं। लेकिन मैं आलू के कबाब जब बनाती हूँ ना तो मैं उसके अंदर मैं चिकन की बोटियाँ भी बॉयल करके डाल देती हूँ और प्लस और भी सॉसेस वगैरह डाल के। और फिर जो ज़्यादा चीज़ मुझे है ना उनको फ्राई करना मुझे बहुत खलता है कि ब्रेड क्रम्स लो और फिर उसके बाद अंडा फेंटो और फिर उसमें मैरिनेट करके, यानी उसमें अलती पलती करके फ्राई करो। तो मैं इसी वजह से जो है ना आलू का जो कटलेट्स होते हैं वो होते होते आलू का भुर्ता बन जाते हैं, तो और इजी भी होता है। तो फिर मैंने जल्दी क्या किया, मैंने प्याज ली, प्याज को फ्राई किया, सिंपल ज़ीरा डाला और ज़ीरे डालने के बाद एक और चीज़ मैंने इस दफ़ा ट्राई की थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा कि मैंने कहा चलो मैं ये डालती हूँ। मैंने कनौर के क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए कि थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आ जाए। तो ये डालने के बाद मैश हुए हुए पोटैटोज़ मैंने डाल दिए। उसके बाद इसके अंदर सिर्फ नमक और मिर्च डाली एंड दैट्स ऑल। और फिर हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर लिया। तो इस तरह आलू का भुर्ता तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग भी इसी तरह आलू का भुर्ता तैयार करते होंगे। अच्छा, लोग ज़्यादातर आलू भुर्ते के साथ दाल चावल ये सारे लवाजमात करते हैं, मैं भी करती हूँ कभी कभार अगर मूड हुआ, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मेरा था कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ और मैं जाऊँ शॉपिंग करने। तो मैंने ये सोचा था कि आलू के भुर्ते के साथ मैं बनाऊँगी रायता। तो मैंने सोचा कि रायता और सलाद जो है वो आने के बाद बन जाएगा। तो रायता और अचार के साथ भी अगर चपाती खाई जाए तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो यही हमारा रात का डिनर था और साथ साथ बन रही थी मेरी चाय भी मेरी, और मैंने अपनी फ्रेंड्स की बनानी थी चाय, ग्रीन टी, ये हम लोग की नहीं हुई थी शाम की चाय। तो हमने फिर शाम की चाय पी के और फिर उसके बाद हम चल दिए बाहर। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने ली मूंगफली, क्योंकि सर्दियों की आमद हो रही है और मूंगफली ना हो। तो मैंने जैसे ही मूंगफली के ठेले वाले को देखा और गरम गरम वो भून रहा था तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे मूंगफली लेनी चाहिए। वैसे हम लोग अपने घर वालों के लिए, मैंने फिर उसी को देख कर मैंने इरादा ये किया कि मैं जो हूँ वो मूंगफलियाँ लूँ। तो मैंने सबके लिए मूंगफलियाँ ले ली। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट्स शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे जो मूंगफलियाँ थी वो थी पारा चिनार की और बहुत बड़ी बड़ी थी और गरम तो नहीं थी ऑब्वियसली, जो ठेले पे होती हैं गरम गरम जो उस वक्त भून के देते हैं। ऑब्वियसली भुनी हुई तो थी, कच्ची तो नहीं थी ये, लेकिन पारा चिनार की बहुत मशहूर मूंगफलियाँ होती हैं। तो फिर मैंने यहाँ से ली, सबके लिए मैंने एक एक पैकेट्स ले लिए। तो बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अपने घर के लिए भी पैकेट लिया। वो तो मैंने गरम गरम मूंगफलियाँ तो थोड़ी सी ली थी, लेकिन फिर मैंने अपने घर के लिए भी पैकेट ले लिया। तो काफ़ी अच्छी तरह रखी हुई थी और मुझे पता नहीं क्यों फ्रेश पैकेट्स में फ़्रेश नहीं लग रही थी या इसके अंदर। तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं, मुझे फ़्रेश पैक चाहिए, क्या आप मेरे सामने अभी जो है इन 4 पैकेट्स को पैक करके मुझे आप दीजिए। और मुझे ये वाली शॉप शुरू से इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया शीशे में तो अक्स बिल्कुल नज़र आता था यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स का। तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये शीशे का अक्स नज़र आता है तो उससे पता लगता है कि बहुत बड़ी दुकान है। तो बाहर फिर उसके बाद मैं उनसे भी मैंने ट्राई करवाई कि आप भी खा के देख लें कि ये पारा चिनार की ही मूंगफलियाँ हैं ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उतरी थी शॉपिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये पारा चिनार की ही मूंगफलियाँ हैं, तुम ये ले लो। खैर फिर उसके बाद जो है वो मूंगफलियाँ लेने के बाद हमने खाई चाट, क्योंकि यहाँ
आए और चाट ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी बेबी के लिए लेने आई, बल्कि एक शॉप पे लेने आई। तो उनको आजकल शौक़ हो रहा है अपनी मेकअप का, उनको काफ़ी शौक़ हो रहा है, ख़ास तौर पे नेल पॉलिशेस का या नेल आर्ट का। तो फिर जो बच्चियों के नेल आर्ट्स की चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने कहा मैं वो ले लूँ, और फिर मैंने वो ली। और काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मैंने इसमें से एक दो चीज़ें ले ली उनके लिए। और फिर उसके बाद हमने की ग्रॉसरी, और फिर उसके बाद हम आए घर, और घर आके मैंने बनाया रायता। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, बिल्कुल सिंपल रायता था, नमक मिर्च और काली मिर्च डाल के बन गया सिंपल सा रायता। फिर उसके बाद बच्चों को भी यही खाना दिया, जबकि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक मैं बच्चों को खिलाऊंगी नहीं, तो बच्चों का टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। तो फिर मैंने बनाई अपनी प्लेट, और अपनी प्लेट में आपने देखा कि कुकम्बर, रायता और भुर्ता एंड चपाती। बहुत से लोग इसको चिपड़ी हुई रोटी के साथ भी खाते हैं। चिपड़ी हुई रोटी यानी जो तेल से जो चिपड़ी हुई होती है। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। एंड थैंक यू कि आप लोग मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।